दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है किस नदी पर विजयनगर साम्राज्य के खंडहर स्थित हैं। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर साम्राज्य के खंडहर स्थित हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्न में से बुद्ध का समकालीन कौन था। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है कंफ्यूशियस बुद्ध का समकालीन था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश है। तो याद रखिए दोस्तों चीन है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिए। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश चीन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होते हैं। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है बोरान पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो याद रखिए दोस्तों राज्यसभा पूछ रहा है तो राज्यसभा के कार्यकाल 6 साल का होता है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों पुलकेशिन राजवंश किस राज्य के थे। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है चालुक्य। पुलकेशिन राजवंश चालुक्य राज्य के थे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों मेघालय में निम्न में से कौन स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों मेघालय में जैतिन्या हिल्स स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है पंजाब। भांगड़ा जो है पंजाब का लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों गुलाम ए नगमा के लेखक कौन है। तो याद रखिए दोस्तों गुलाम ए नगमा के लेखक रघुपति सहाय, इनका उपनाम है फिराक। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों क्रिकेट की गेंद की परिधि क्या होती है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर क्रिकेट की गेंद की परिधि होती है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों सूर्य की सबसे बाहरी सतह किस नाम से जानी जाती है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है कोरोना। सूर्य की सबसे बाहरी सतह को कोरोना के नाम से जाना जाता है। कोरोना ने तो सभी की ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है क्रिकेट से। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रुका था। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है चंद्रगुप्त मौर्य। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रुका था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है प्लूटो सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों सन 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है इल्तुतमिश। 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश बना था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों 1 नवंबर 1956 को गठित होने के पश्चात आंध्र प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है CM त्रिवेदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 1 नवंबर 1956 को गठित होने के पश्चात आंध्र प्रदेश के प्रथम राज्यपाल CM त्रिवेदी थे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों वर्साय की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्साय की संधि समाप्त हो गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत में कौन सा अभ्यारण्य एशियाई शेर का घर है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है गिर वन राष्ट्रीय पार्क भारत में एशियाई शेरों का घर है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों पुरुष सूक्त किस वेद का एकमात्र संग्रह सूक्त है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है ऋग्वेद। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है। तो ऋग्वेद का। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्न में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है भूमध्यरेखीय प्रदेश में साल भर वर्षा होती रहती है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है खड़गवासला। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो खड़गवासला में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों समप्राय मैदान संबंधित है। तो याद रखिए दोस्तों समप्राय मैदान नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है ऑप्शन नंबर 4 है USA यानी अमेरिका में विश्व का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है जल तरंग सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों गणित की किस शाखा को प्राचीन काल में बीज गणित कहा जाता था। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है एस्ट्रोनॉमी। बीज गणित को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। तो एस्ट्रोनॉमी कहा जाता था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।